मैं अभी क्लास 10th में पढ़ता हूँ और आज तारीख है 19 जनवरी 2025। मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक्शंस लूँगा, ना कि सिर्फ उसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि सोचने से तो कुछ बदलने वाला है नहीं। मगर मैं सोचता भी हूँ तो ठीक सोचता हूँ कि उसको एक्शन को कैसे, वो क्या कहते हैं उसे, वो मतलब एग्जीक्यूट कैसे करें। जैसे कि कोई काम करना है उसके बारे में प्लानिंग करता हूँ, फिर उसके बाद क्या क्या करना है सब कुछ सोचता हूँ, लेकिन क्या सोचता हूँ फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर भूल जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पहले बोलने की मतलब क्या कहते हैं एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले से बोलना शुरू करना होगा, तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगी। इम्प्रूव हो रहा हूँ कि नहीं ये पता करने के लिए पहले ये तो वो पता करना पड़ेगा कि मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना आज अपने बारे में बताऊँ और उसमें बोलूँ कि मैं अपने बारे में क्या बोल सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं अभी 16 साल का हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं 15 तारीख को। तो आज मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, कर रखी है। तो आज मैंने पढ़ा है इंग्लिश में मैंने कैसे पढ़ा। सबसे पहले मैंने टेल ऑफ कस्टर्ड, मतलब कस्टर्ड ड्रैगन जो भी है चैप्टर का नाम, उसको पढ़ा डीएसए से। फिर उसके बाद दी ट्रीज़ पढ़ा। उसके बाद उसके बाद क्या किया, हाँ, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। जैसे सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज़ देखे, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक सीबीएसई का जो लॉन्च किया है उसको देखा, उससे अपना आंसर लिखा, फिर उस आंसर को मैच किया, जहाँ गलती थी उसको देखा और जो आंसर नहीं आ रहे थे वो किया। मुझे जैसे कि लॉन्ग आंसर पे मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे पीवाईक्यू के, तो उसमें मुझे 10th नंबर क्वेश्चन जो जिसमें दिखाता है कि 2 चैप्टर को मिक्स करके सेम कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके कोई ये क्वेश्चन रहता है कॉन्सेप्चुअल बेस, जो मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने भी उसके बारे में कुछ देखे थे। और हाँ, उस वाल का मैंने डाउनलोड किया था एक पीवाईक्यू का, तो उसमें सारे आ गए थे एनालिटिकल पैराग्राफ। तो मैंने 8 9 10, हाँ 10 देखे थे, उसके एनालिटिकल पैराग्राफ्स देखे थे उस वाल बुक्स से। और फिर मैंने एक टॉपर का आंसर डाउनलोड किया। उसकी राइटिंग तो अच्छी नहीं थी, लेकिन समझ में आ रहा था, यानी कि मुझे पता चल गया था कि मुझे राइटिंग पे काम नहीं करना है, मुझे काम करना है बस अब लिखने पर राइटिंग का फॉर्मेट रहना चाहिए। तो मैंने देखा कि कैसे वो लिखा जाता है, क्योंकि टीचर्स तो सही से बताते ही नहीं है। स्कूल का हाल चल रहा है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, सब बराबर है। और फिर उसके बाद क्या मैंने टॉपर का आंसर देखा, फिर उसके बाद वही 10वां वाला देखा था। ठीक था, मुझे ये पता चला कि जो भी 2 चैप्टर दिए हों, पहले चैप्टर के बारे में जो पता है वो डाल दो, दूसरे चैप्टर के बारे में जो पता है वो लिख दो, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख दो। ये मुझे उस टॉपर के आंसर शीट से पता चल गया। और फिर मैं आया घर पे थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में देखा, स्टॉक मार्केट के बारे में पता किया। मतलब पता क्या किया, वही बिगिनर्स का क्लास था, तो वही आधे घंटा क्या 15 मिनट देखा। उसके बाद लुकिज़म सीरीज़ थी, उसका मैंने 2 एपिसोड देखा। और कल तो मैंने दाइमा का लेटेस्ट जो चैप्टर, वो क्या कहते हैं, एपिसोड 14 था, उसको डाउनलोड करके देखा था। और क्या बता सकता हूँ। चलो, इतना बाकी है, इतना सही है। बाकी का इन्फॉर्मेशन बाकी के अपने जो भी होगा कभी फिर मन किए तो डालूँगा, नहीं तो कभी कभी बीच बीच में कोट्स डालूँगा। जैसे कि एक कोट है, एक इंटरव्यू में एक बिलीनियर ने कहा था कि लोग अपने बिजनेस को वो